प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ मेरे सभी 7th क्लास के बच्चे बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर, और आज की वर्कशीट में आज की वीडियो में हम 22वीं वर्कशीट को पढ़ने समझने वाले हैं। क्लास 7th हिंदी में हमारा एक नया चैप्टर शुरू हो चुका है, आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे। और चैप्टर का नाम है रक्त और हमारा शरीर। रक्त यानी कि खून, खून देखा है ना आपने, और हमारा शरीर यानी कि जो हमारी बॉडी है उसमें खून है, उस खून का क्या क्या रोल है, क्या क्या काम करता है। बहुत ही मज़ेदार ये चैप्टर हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो बस अपनी पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखते रहना है ताकि आपको समझ भी आए और मज़ा भी आए, ठीक है। तो देखो, क्या आपको पता है कि रक्त का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है, खून हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है, उसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं, खून में क्या क्या होते हैं, पता है ना आपको? नहीं पता है। हमें तो खून नॉर्मली लाल रंग का दिखता है, लेकिन खून में होता क्या क्या है ना, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम। उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या क्वालिटीज़ होती है। खून में अलग अलग तत्व होते हैं और उन सभी तत्वों का अपना अपना काम होता है। तो चलिए हम अपनी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो ये भाग 2 है, कि एक नए पाठ रक्त और हमारा शरीर को पढ़ करके अपने इन बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। और वीडियो को सबसे पहले लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे ताकि आपके दोस्त भी इसे पढ़ सकें। तो यहाँ पर भी 2 भाई बहन हैं, दिव्या और अनिल। तो दिव्या अनिल की छोटी बहन है। अनिल और दिव्या 2 भाई बहन हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है, तो अनिल दिव्या का बड़ा भाई है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, बहुत ही पतली है, खाती पीती नहीं होगी ना, खाती पीती नहीं होगी या खेलने कूदने नहीं जाती होंगी। लेकिन उधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है, बहुत ज़्यादा थकती है। सीढ़ियाँ चढ़ेंगी तो थक जाएंगी, छत में जाएंगी तो थक जाएंगी, थोड़ा सा खेलेंगी तो थक जाएंगी, है ना। मन किसी काम में उसका नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त यानी कि खून की कमी हो गई है। डॉक्टरों ने देखा, चेक किया, ब्लड टेस्ट के लिए कहा तो कहा कि इसके शरीर में लगता है ब्लड की, खून की कमी हो गई है। जांच कराकर देखते हैं कि यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। और उस कमरे में जहां उन्होंने दिव्या को और अनिल को भेजा, उस कमरे में अनिल को अपनी पहले से एक जान पहचान डॉक्टर थी, भाई नज़दीक के पड़ोस से रहे होंगे, तो जान पहचान की एक डॉक्टर दीदी दिखाई देती हैं, ठीक है। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ। जैसे अनिल को देखती है तो डॉक्टर दीदी पहचान जाती है, कहती भाई कैसे आना हुआ यहाँ पर। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है, तो हम इसके ब्लड की टेस्टिंग करेंगे, वो हम आप करोगे। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें निकाली। खून की जांच करते हैं ना, आपने भी ज़रूर ब्लड टेस्ट करवाए होंगे या आपने देखे होंगे। तो आपने कब करवाया अपना ब्लड टेस्ट, या आपने किसका ब्लड टेस्ट देखा, उन्होंने ब्लड टेस्ट क्यों किया। वीडियो को रोक करके मेरे सवाल का जवाब कमेंट में लिखेंगे ताकि आपको ये समझ आए आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो कब किया आपने ब्लड टेस्ट, कुछ बूंदें ली यहाँ से, सुई से निकालते हैं और एक छोटी सी स्लाइड में रख देते हैं। एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना, ठीक है। आज आपने ब्लड सैंपल ले लिया और कल क्या करना, रिपोर्ट ले जाना। तो चलिए, ये है रक्त के बारे में आज हमने स्टार्ट किया। कल हम और मज़ेदार इसके बारे में और समझेंगे। तो देखो यहाँ पर कुछ सवाल हैं आपके लिए, इन प्रश्नों को आंसर निकालते हैं इनके। तो पहला सवाल है, दिव्या के शरीर में खून की कमी क्यों हुई होगी, लिखिए। भाई दिव्या के शरीर में खून की कमी हो गई है, ये तो यहाँ पर बताया, लेकिन ये तो बताया नहीं कि क्यों हुई होगी। तो चलिए हम यहाँ पर आपके लिए कुछ इसकी लॉजिक बता के लेके आया हूँ कि आखिर खून की कमी क्यों होती है। देखो, दिव्या शायद पौष्टिक भोजन ना करके बाहर का
फास्ट फूड खाना पसंद करती होंगी, वह जंक फूड खाती होंगी, पिज़्ज़ा खाया, बर्गर खाया, मोमोज खाया, चाउमीन खाया, बाहर के कुरकुरे चिप्स खा रही होंगी। तो इनसे हमारा पेट ज़रूर भर जाता है लेकिन खून नहीं बनता। तो ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक हैं, समझा है आप, ठीक है। या वह अच्छे से पूरा पेट भरपेट खाना नहीं खाती होंगी। कुछ बच्चे हैं ना, वो थोड़ा सा खाना खाते हैं, एक रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, उसके बाद कहते हैं भूख नहीं है। तो ऐसे बच्चों में खून की कमी हो जाती है। अगला सवाल है, आपको किन किन कार्यों में को करने में थकान होती है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको आप आसानी से कर लेते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको करने से हमें जल्दी ही वीकनेस आने लग जाती है, हम थक जाते हैं। वैसे तो हम सभी काम आसानी से कर लेते हैं, नॉर्मली हम सभी काम आसानी से कर लेते हैं, फिर भी हमें अक्सर पहाड़ों में ऊपर चढ़ते हुए थकान होती है। कई बार हमें 5-7 मंजिल जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो छत में पहुंचते हैं, उस समय हमें भी थकान होती है। कई बार हम थोड़ा सा काम करने पे भी थक जाते हैं। कई बार मम्मी अगर कुछ काम हम बताती है तो हम थक जाते हैं थोड़ा सा दौड़ने पर। तो और कौन कौन से रीज़न हैं आपके थकने के, वीडियो को रोकने के बाद मेरे कमेंट में अपना आंसर बताएंगे और सारे जवाब आप ज़रूर देते रहेंगे, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आने वाला है। अगला सवाल है, खून की जांच से कौन कौन से रोगों का पता लगाया जाता है। ब्लड टेस्ट करते हैं डॉक्टर, तो कौन कौन सी बीमारियों का पता लगाते हैं। देखो, खून की जांच से अनेक रोगों का पता लगाया जाता है, जैसे डेंगू का, शुगर का, मलेरिया का, टाइफाइड का, और कोरोना का टेस्ट भी ब्लड टेस्ट से होता है। नॉर्मली कोरोना का टेस्ट किससे होता है, नॉर्मली कोरोना का टेस्ट कैसे करते हैं, अगर आपको इसका जवाब पता है, आपने देखा है, तो कमेंट में मुझे आंसर बताएंगे। आपका भी क्या कोरोना टेस्ट हुआ है, तो नीचे कमेंट में बताएंगे कि कोरोना टेस्ट कैसे होता है, ठीक है। तो ये आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है आपने। और अगला सवाल है आपके लिए, यदि आपको किसी मरीज़ का हालचाल पूछना पड़े तो आप उनसे क्या क्या बातें करेंगे। जैसे कि पहला सवाल है, भैया आप कैसा महसूस कर रहे हैं, है ना। तो अगर मुझे किसी मरीज़ का हालचाल पूछना पड़े तो मैं सबसे पहले उनसे पहले से कैसा महसूस कर रहे हैं ऐसा पूछूंगा। भैया तबीयत खराब होगी ना, तो अब कैसा लग रहा आपको, मैं तो यही पूछूंगा पहला सवाल। खाना पीना सही समय पर खा रहे हैं या नहीं, आप टाइम से खाना खा रहे हो या नहीं, डॉक्टर को दिखाया या नहीं, या दवाई वगैरह ली या नहीं, तो ये सारी बातें पूछेंगे। दवाई ली तो टाइम से खा रहे हो या नहीं, कितनी दवाइयाँ हैं, कितने दिन की हैं, और कब आप ठीक होंगी, आपको प्रॉब्लम क्या बताया डॉक्टर ने, तो ये सारी बातें हम उनसे शेयर करेंगे। और अगला सवाल है, अस्पताल की किसी आंखों देखी घटना का आपने वर्णन करना है। आप किसी हॉस्पिटल गए होंगे, आपने वहाँ पर कुछ देखा होगा। तो इस कोरोना काल में तो अस्पताल की अनेक आंखों देखी घटना दिखाई दी हमें, बहुत सारे न्यूज़ भी देखे हमने, कुछ फेस टू फेस देखे, अस्पताल में लोगों को लगातार मरते हुए भी देखा हमने। तो आपने कौन सी घटना देखी अस्पताल में, तो ज़रूर इस सवाल का आंसर आप थोड़ा सा और बढ़ाओगे, यहाँ पर भी थोड़ा और लिखना आपने। और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आपने क्या देखा अस्पताल में, मुझे कमेंट करके आप बताना अस्पताल में आपने कौन सी घटना देखी। तो जितने भी मैंने जो भी सवाल पूछे, आपने वीडियो को रोक करके उनके जवाब आप कमेंट में ज़रूर दोगे, तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाओगे। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो नई वीडियो मिलते, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।